Hi guys, this is Ayushi Agarwal from AA Classes. आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी विविधता की समझ। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी के बारे में, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स, समीर 1 और समीर 2 की कहानी और इनक्वालिटी के बारे में कि कैसे डाइवर्सिटी इनक्वालिटी से अलग होती है और इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है और हम इसे कैसे मान सकते हैं, हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हम दो स्टेट्स के बारे में कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। एक हमने पढ़ लिया लद्दाख, सेकंड आज हम करेंगे केरल। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। सेकंड पार्ट में हमने लद्दाख के बारे में किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। ये देखो, यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट। तो केरल का है हमारा साउथ वेस्ट रीजन में, ठीक है। इसकी एक तरफ यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये सारा समुद्र है, एक तरफ यहाँ पे हिल्स आ जाता है जिसको हम वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो केरल क्या है, बीच में है, एक तरफ सी है, यहाँ पे एक तरफ सी है, यहाँ पे आ जाता है केरल, फिर आ जाता है हमारे हिल्स माउंटेन्स यानी कि वेस्टर्न घाट, ठीक है। जैसे कि इस फोटो में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हिल्स में कितनी ग्रीनरी है, खेती कर रखी है, यहाँ पे पहाड़नुमा खेती हो रखी है, पहाड़ियों पे पहाड़नुमा खेती होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लद्दाख में हमारी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं थी क्योंकि यहाँ पे रेन नहीं होती थी। यहाँ पे इतनी मात्रा में रेन होती है, बारिश होती है कि यहाँ पे खेती आराम से हो सकती है। तो ये 3 चीज़ों के लिए केरल बहुत प्रसिद्ध है। काली मिर्च के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। Jewish and Arab traders were the first to come here. ये देखो, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। नीचे से जैसे इंडिया है, यहाँ पे हमारा केरल है, यहाँ पे सारे में समुद्र है, ठीक है। अभी यहाँ पे आने के लिए वो लोगों ने समुद्र का रास्ता अपनाया। वो बड़े बड़े जहाज़ों में लाद कर अपना सामान लाद कर इंडिया में आए। जूश कौन है? जूश जैसे अपने इजराइल कंट्री का नाम सुना है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूश लोग रहते हैं यानी कि यहूदी रहते हैं, वो फॉलो करते हैं जुडाइशियम को, ठीक है। अरब यानी कि जो सऊदी अरब के लोग थे, वो ये लोग जो व्यापारी थे, वो लोग जहाज़ों में बैठकर यहाँ आए, सबसे पहले वो लोग यहाँ आए, ठीक है। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। जो सेंट थॉमस जो है जीसस क्राइस्ट के जो शिष्य थे, वो 2000 साल, लगभग 2000 साल पहले यहाँ केरल में आए थे और वो ही इंडिया में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी लेकर आए यानी कि ईसाई धर्म लेकर आए। ये देखो, ये हैं सेंट थॉमस जो कि जीसस क्राइस्ट के शिष्य थे। इबन बतूता who traveled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he described the life of the Muslim and says that they were a highly respected community। इबन बतूता कौन था? इबन बतूता एक मोरक्को का रहने वाला इंसान था जो जगह जगह जागता था। उसने अपनी यात्रा में जो भी वो जहाँ पे भी वो ट्रैवल करता था, एक किताब में लिखता रहता था। तो इसके नाम से बहुत सारी किताबें भी हैं। इसकी फेमस किताब है किताबुल रिहला, ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। ये तुगलक बिन के शासन काल में आया था यहाँ पे और कुछ टाइम तक उसके दरबार में ही रहा, ठीक है। ये कम से कम 7000 साल पहले यहाँ पे आए हैं और अपने ट्रैवलोग किसे बोलते हैं, जिसमें एक जैसे यात्रा का वर्णन जिसमें से किया, एक डायरी लिखी जिसमें अपने सब कुछ लिखा कि मैंने यहाँ गया, ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसा था। उसने ऐसे भारत के बारे में भी लिखा है, तो उसको हम ट्रैवलोग बोलते हैं। तो उसने यहाँ पे लिखा है कि केरल के बारे में लिखा है कि यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम्स रहते हैं और उनको निरादर नहीं किया जाता, उनको एक अच्छा माना जाता है यहाँ पर। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद दिस शिप हेयर। वास्को डी गामा का आपने नाम सुना होगा, जिसने सबसे पहले भारत की खोज करी। क्या हुआ था, वो अपना शिप लेके निकलता है, उसे जानो तो। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड वास्को डी गामा लैंडेड विद दिस शिप हेयर।
जो वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज़ था जो यूरोप से निकलता है अपने जहाज़ों में, और वो यहाँ पे शिप से यहाँ पे लैंड कर जाता है। तो वास्को डी गामा सबसे पहला इंसान माना जाता है जिसने सी रूट को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे वो लोग जा रहे थे इन्होंने मैप बनाते गए और इस मैप में पॉइंट करते गए, तो एक सी रूट बनता गया। जैसे कि हम कहीं जाते नई जगह जाते तो हम पहचान बनाते हुए जाते ना कि हाँ ये पेड़ था, हम फिर उसके बाद एक दुकान आई, दुकान उसके बराबर वाली गली में हम मुड़ गए, वो दुकान को याद रखते थे। उन्होंने भी एक ऐसे ही सी रूट बना लिया कि हम यहाँ पे ऐसे एक लैंड पड़ी छोटा सा, यहाँ पे इतनी दूर तक समुद्र आया, तो इस टाइप से इन्होंने निशानी बना बना के ना एक रूट बना लिया, उसको एक मैप में उतार लिया। ठीक है, अब आप देखो जैसे कि यहाँ पे जूइश आए, ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग आए, जूइश आए, अरब आए, यहाँ पे सेंट थॉमस आए क्रिश्चियनिटी को लेकर, इबन बतूता जो मुस्लिम थे मोरक्को से आए थे, जो मोरक्को कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है, अलग अलग जगहों से आए थे, पोर्टुगीज़ आए। तो यहाँ पे केरल में अलग अलग धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ पे लोग अलग अलग धर्मों के लोगों ने रहना शुरू किया। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। जैसे कि सारे के सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से केरल ने अलग अलग धर्मों को अपनाया, जैसे कि जुडाइज्म यानी कि जो यहूदी अपनाते हैं, इस्लाम जो मुसलमान है, क्रिश्चियनिटी जो सेंट थॉमस जो कि जीसस क्राइस्ट के शिष्य थे, जिनका काम था क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैलाना। ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मा उठाया था कि क्रिश्चियनिटी को, जीसस क्राइस्ट के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाओ। वो क्रिश्चियनिटी लेकर आए। हिंदुज़म यहाँ पे था ही पहले से, बुद्धिज़्म आया, तो केरल में अलग अलग धर्म आए। जैसे कि हमारे लद्दाख में आए थे, ठीक है, लद्दाख में भी ऐसी, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो लोग दर्रों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दूसरी कंट्री से लोग आते थे ट्रेड करने, व्यापार करने, और दर्रों से पासिस के थ्रू आते थे। ऐसे ही वो तिब्बत में जाने के लिए पासिस के थ्रू जाते थे। तो यहाँ पे क्या है, केरल में वो लोग सी रूट के थ्रू आ रहे हैं। अलग अलग कंट्री से रहे हैं लेकिन रास्ता देखो कितना अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे, लेकिन क्या है, वहाँ पे धर्म एक जैसे ही हो रहे हैं दोनों जगह। वहाँ पे भी मुस्लिम था, यहाँ पे भी मुस्लिम है, वहाँ पे भी हिंदू थे, यहाँ पे भी हिंदू है, वहाँ पे भी बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे भी बुद्धिज़्म है। तो क्या है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से यहाँ पे हिस्टोरिकल यानी कि जो इतिहास में जैसे कि ये लोग आए यहाँ से, तो इन लोगों की वजह से यहाँ पे अलग अलग धर्मों का प्रचार प्रसार बढ़ा। ठीक है, द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एक्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट कॉल्ड चेनावेला। जो केरला में फिशिंग नेट यूज़ होता है, ये देखो यहाँ पे जो केरला में, ये देखो जैसे ही फिशिंग नेट है ये लोग केरल में यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल ऐसी ही सेम लगती है जैसे कि चाइना में लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे चेनावेला। द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चेन्ना चिट्टी। ये जो यूटेंसिल तलने मलने के लिए यूज़ होता है इसको हम कढ़ाई बोलते हैं। ये भी बिल्कुल एकदम ऐसे चाइनीज़ टाइप में ही लगती है जैसे चाइना में है। ठीक है, इसका नाम क्या है, चेन्ना चट्टी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। चेन्ना वेला, वेला यानी कि यहाँ पे फिशिंग नेट, जो नेट हम मछली पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जो जाल हम मछली पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। चेन्ना चट्टी, चट्टी यानी कि कढ़ाई। ठीक है, जो फ्राई, किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए यूज़ में आती है। ठीक है, अब इन दोनों वर्ड में आप एक कॉमन चीज़ देख सकते हैं, चेन्ना, चेन्ना लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए इस वर्ड का, द वर्ड चीना इज कम फ्रॉम चाइना। चीना वर्ड है वो चाइना से लिया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चाइना में भी उतनी ही कॉमन है जितनी यहाँ पर है, और यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे चाइना से ही आई है। अब आप ये देख रहे हो कि चाइना कहाँ है, ये हमारा इंडिया यहाँ पे, चाइना यहाँ से ट्रैवल होते हुए यहाँ आया केरल में। तो यानी कि उस टाइम पे हम ये भी मान सकते हैं कि चाइना के लोग केरल के लोग चाइना आते जाते रहे होंगे। ठीक है, फॉर द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस। जो केरल, द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस। क्या है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे केरल है। ठीक है, यहाँ पे समुद्र है, सारे में समुद्र है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है। ठीक है,
और यहाँ पे पहाड़ है तो बारिश भी बहुत आती है। तो क्या है यहाँ की जो, इस वजह से यहाँ की भूमि क्या उपजाऊ है, यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ का जो क्लाइमेट है ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ये ना सबको एक सूटेड होता है, यानी कि राइस ग्रो करने के लिए जैसे हमें वातावरण चाहिए वो सब कुछ हमें केरल में मिल जाता है। इसलिए यहाँ की जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है ना, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ केरल। फिशिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समुद्र के किनारे रहते हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे है तो यहाँ पे मछली पकड़ना बहुत आसान है। और एग्रीकल्चर तो हमको पता है यहाँ पे बारिश बहुत होती है तो खेती बहुत की जाती है, तो इसलिए कि दोनों बहुत बड़े यहाँ की फिशिंग और एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, बहुत मेन काम है लोगों का इन दोनों काम करना। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे समुद्र के पास लोग यहाँ पे रहते हैं तो सिंपल सी बात है, समुद्री ही चीज़ ज़्यादा खाएंगे। समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, इनको फ़िश मिलती है और समुद्री जीव ये सबसे ज़्यादा केरल में खाए जाते हैं। यहाँ पे राइस सबसे ज़्यादा उगता है तो राइस खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। द बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल इन केरल। केरल में एक ओनम फेस्टिवल होता है, उसमें बोट रेस की जाती है। देखो जैसे इतनी लंबी लंबी बोट होती हैं, इसमें बोट रेस की जाती है। ठीक है, इसकी एक ट्रॉफी भी मिलती है नेहरू ट्रॉफी के नाम से। ठीक है, ये बोट रेस ओनम के टाइम, ओनम फेस्टिवल, ओनम जो मनाया जाता है बोट रेस के लिए बहुत फेमस है हमारा ओनम। इसको वैसे देखो इतनी लंबी नाव होती है, आगे से इतनी खड़ी हुई होती है और पीछे से ऐसे छोटी होती है, तो ये यहाँ से चला के भी लेकर जाते हैं। सारे लोग नाव चलाते हैं इसमें, जितने भी लोग होते हैं, और एक जो भी एक जना जीतता है उसको नेहरू ट्रॉफी मिलती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन लद्दाख एंड केरल। अब हमने क्या पढ़ा है कि केरल कहाँ पर है और लद्दाख कहाँ पर है। केरल कहाँ है, हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर इंडिया का, और लद्दाख का है हमारा टॉप मोस्ट, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉर्नर। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ पे क्या है, सी की समुद्र के पास है और यहाँ पे हिल्स भी है, तो ये रेगिस्तान वाला एरिया नहीं है। यहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है। ठीक है, अब हमने क्या है, डाइवर्सिटी के बारे में हम इतना पढ़ा है कि अगर डाइवर्सिटी ना हो तो हम थोड़ा एक सब लोग एक जैसे से हों, एक ही धर्म को मानने वाले हों, तो हमारी लाइफ में कुछ एक नयापन नहीं रहेगा, सब लोग सेम से ही रहते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ अभी तक पढ़ चुके हैं। हम इसको और आगे देखेंगे कंपैरिजन करके लद्दाख और केरल के बारे में। ठीक है, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट थे एक दूसरे से, और इन दोनों को ये कैसे सेम भी हुए हैं ये दोनों, और हिस्टोरिकली अलग अलग कैसे इन्फ्लुएंस भी हुए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारा केरल आ गया, केरल समुद्र के पास है, और एक है हमारा है यहाँ पे लद्दाख। लद्दाख है हमारा कोल्ड डेजर्ट। केरल एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स। मैंने अभी भी आपको बताया, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे हिल्स है। ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत होती है और यहाँ पे क्या रेगिस्तान है, और ये सबसे ऊपर है हमारे इंडिया में, टॉप मोस्ट है। ठीक है, अब ये क्या है, जोग्राफिकल तो ये अलग अलग हुए कि एक बिल्कुल समुद्र के पास है, एक के पास पानी बहुत है, एक के पास गर्मियों में ही पानी मिलता है वहाँ पे, लेकिन वो भी बहुत किल्लत में है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे ही पॉइंट में हमें क्या मिलता है कि हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज़ सिमिलर बाय कल्चर इन्फ्लुएंस। ठीक है, दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, यहाँ पे भी ट्रेडर्स आते हैं, यहाँ पे धर्म भी एक जैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी चाइना के लोगों ने यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार करा है, यहाँ पे बुद्धिज़्म आया है, ये लिटिल तिब्बत कहने लगे, ऐसे यहाँ पे भी चाइना आया है, चाइना यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। जब भी हमें चेन्ना वेल्ला के नाम से फिशिंग नेट्स मिलती है, चेन्ना वट्टी मिलते हैं, वो कढ़ाई मिलती है हमें, तो और यहाँ पे भी जूइश अलग अलग धर्मों हैं, जूइश है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स हैं, इस्लाम है यहाँ पर, और यहाँ पे हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, ये सारे के साथ अलग अलग धर्म है। ऐसे यहाँ पे भी अलग अलग धर्म, यहाँ पे भी मुस्लिम है, यहाँ पे भी हिंदू है, यहाँ पे बुद्धिज़्म है। ठीक है, इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरल विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। क्या आप, ये तो हमने देखा भी है कि केरल में ऐसी
उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे वो स्पाइसेस भी उगाते हैं, चावल भी उगाते हैं और वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, और यहाँ पे समुद्र के आसपास से अपना फिशिंग भी करते हैं, यहाँ पे मछलियाँ भी पकड़ते हैं। ठीक है, और वहीं लद्दाख में क्या होता है, वहाँ पे मछली खाने का कोई साधन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई समुद्र तो है नहीं जो मछली खाएं, और गर्मियों में भी पानी गर्मियों में ही बहता है। ठीक है, नदी जो है वहाँ पे गर्मियों में बहती है, सर्दियों में वो भी जम जाती है। ओके, लेकिन दोनों ही चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स, अरब वहाँ पे भी पासिस दर्रों से आकर यहाँ पे दर्रों से आते थे लद्दाख में, और यहाँ को चले जाते थे, यहाँ से आते थे यहाँ को चले जाते थे, उनका कारवां चलता था। यानी कारवां क्या होता है, जो बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे होते हैं। द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इज वुल डेट ड्रो ट्रेडर्स टू दिस रीजन। क्या है, केरल में क्या होता है, स्पाइसेस के चक्कर में लोग यहाँ से, बाहर के लोग यहाँ पे आए काली मिर्च की वजह से, क्योंकि काली मिर्च के लिए केरल बहुत मशहूर था। ऐसे लद्दाख किसके लिए मशहूर है, पश्मीना शॉल के, पश्मीना वूल के लिए, जो हमें मिलती है गोट से। ठीक है, शिप से नहीं मिलती, हमें मिलती है गोट से। जो लद्दाख में होते हैं वहाँ पे चारवाहे होते हैं, वहाँ पे वो भेड़ बकरियों को पालते हैं। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे अपनी बकरियों से वूल निकाल सके, गर्मियों में वूल निकाल सकें, और शिप और बकरियों से वो अपना गेजिंग करवाते हैं, वो वहाँ पे चरवाते हैं, और उन्हीं का मीट और दूध वगैरह, दूध और चीज़ वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हीं से काम चलाते हैं। ठीक है, और वहीं क्या होता है, केरल हमारे ऐसे इतनी कल्टीवेटेड एरिया है कि वहाँ पे हम चावल उगा सकते हैं और स्पाइसेस भी उगा सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि ऐसे ही डाइवर्सिटी जो है इस वर्ल्ड में बहुत अलग अलग है। ऐसे ही हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी को ऐड करती है, और ये हर जगह वर्ल्ड में होता है। तो हम इस कंपैरिजन से हम क्या समझ सकते हैं कि कितना भी हमारा ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग हो, लेकिन हिस्ट्री सबकी सेम ही होती है। ठीक है, हमारा थोड़ा रहना सहना अलग हो जाता है, लेकिन वो सब कुछ हमारे ही लाइफ में हमें बहुत आगे बढ़ाता है, हमें बहुत अलग अलग रखता है, और अपने आप में अलग होना ही एक अपनी अलग पहचान होती है। तो डाइवर्सिटी इसी ही चीज़ को बोलते हैं कि अपने आप में अलग होकर भी हम लोग कैसे एक हो जाते हैं। अब जैसा लद्दाख और केरल का ही ले लो, अब लद्दाख में बहुत ठंड रहती है, तो वहाँ का ड्रेसिंग सेंस और केरल का ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग हो। वहाँ पे खाने के लिए बहुत, लद्दाख में जैसे हम मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, और वहाँ पे क्या है, फ़िश और राइस के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे ये बहुत अलग अलग चीज़ें होकर भी हम लोग एक ही पार्ट हो गया, इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कैसे ज्योग्राफी जो है हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी ऐड करता है। वहाँ के लोग अलग तरीके से रहते हैं, हमारे लोग अलग तरीके से रहते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री में क्या हुआ है वो भी हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी ऐड करता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे अगर चाइना के लोग नहीं आए होते, कोई और आ गया तो वहाँ पे कोई और हो सकता है, वहाँ पे कोई और धर्म आ गया होता। ठीक है, तो इसी वजह से हिस्ट्री भी है हमारी डाइवर्सिटी पे हमारे जीवन में ऐड हो जाती है, उन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो हमने जैसे इसमें हम डाइवर्सिटी के बारे में अब सब कुछ पढ़ चुके हैं कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ है। समीर 1, समीर 2, लद्दाख, केरल, ये अलग अलग ज्योग्राफी के जो क्षेत्र है उनके बारे में, और हम इन दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब हमारा डाइवर्सिटी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, कि हमारी जो यूनिटी है वो डाइवर्सिटी में कैसे काम आती है और क्या क्या होता है इसमें। यह हमारी वीडियो का क्लास टॉपिक होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।